कान्हा जी के सभी भक्तों को राधे राधे। आपका मेरे चैनल श्री हरि क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम आपको विंटर स्पेशल न्यू डिजाइन का जंपसूट बनाना सिखाएंगे। सिर्फ सीधी पट्टी से जंपसूट और सिर्फ सीधी पट्टी से कैप भी बनाना सिखाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लास्ट में अपने कान्हा जी को पहनाकर भी दिखाएंगे। ये जंपसूट हम 1 और 2 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। आपके पास जो भी ऊन है आप उससे इस ड्रेस को बनाइए। हमने 10 नंबर की सिलाई ली है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर फंदे डालें। आपको फंदे हम गिनकर दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमने 14 फंदे डाले। और ये छोटा वाला ऊन है, इसको अंदर करते हुए हम बुनाई करते जाएंगे। बिल्कुल आसान तरीके से आपको ये जंपसूट बनाना सिखाएंगे 1 और 2 नंबर कान्हा जी के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। लास्ट में अपने कान्हा जी को पहनाकर भी दिखाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखा करें। इस तरह से देखिए सभी फंदों को बुनते जाएंगे। तो चलिए हम बुन लेते हैं इस सिलाई को। पहली सिलाई हमने बुन लिया, उसके बाद देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं। जब पहली सिलाई बनाते हैं तो उल्टी साइड से रहता है। तो चलिए इस सिलाई को भी हम बुन लेते हैं। इस तरह हमने 2 सिलाई कंप्लीट कर लिया। उसके बाद तीसरी सिलाई हम उल्टी साइड है तो उल्टी साइड से भी कंप्लीट कर लेते हैं, उल्टा उल्टा बुनते हुए। उसके बाद देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं तीसरी सिलाई में। तो यहाँ पर देखिए पहला फंदा हम उतारेंगे, यहाँ पर हम फंदा बढ़ाएंगे और दूसरे फंदे में से इस तरह से देखिए हमने उल्टा बुना, उनको हम पीछे ले जाएंगे। फिर हम देखिए इस तरह से पीछे को सिलाई डालेंगे, इस तरह से सीधा बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक फंदा बढ़ गया है, यहाँ पर हम फंदा बढ़ा रहे हैं। बीच के सभी फंदों में से फंदा बढ़ाना है, लास्ट का एक फंदा ऐसे बुनना है। इस तरह से फंदे हमने कई बार बढ़ाना सिखाया। तो देखिए उल्टा बुनेंगे, उनको हम पीछे ले जाएंगे, इसी फंदे में से सीधा बना लेंगे। बिल्कुल आसान है फंदा बढ़ाना। उल्टा बुनेंगे, उनको पीछे ले जाएंगे, इसी फंदे में से सीधा बना लेंगे। उनको आगे लाना है, उल्टा बुनाई करना है, उनको पीछे ले जाएंगे, इसी फंदे में से सीधा बना लेंगे। तो इसी तरह से चलिए हम लास्ट तक फंदा बढ़ा लेते हैं। फिर आपको आगे हम फंदे गिनकर भी दिखाएंगे। इस तरह देखिए लास्ट में आ गए। यहाँ पर 2 फंदे हैं। पहला फंदा जो है इससे हम देखिए फंदा बढ़ा लेते हैं। लास्ट वाला फंदा हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे। आपको सिर्फ 2 बार इसमें फंदे बढ़ाने, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। बिल्कुल आसान तरीके से ये जंपसूट बन के तैयार हो जाएगा। उल्टी साइड से हम उल्टा बुन लेते हैं, फिर आपको आगे हम गिन कर दिखाते हैं। तो चलिए इस सिलाई को हम बुन लेते हैं, सभी फंदों को उल्टा उल्टा। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स हमने बुन लिया। आपको हम फंदे गिनकर दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 दूना 26, 26 फंदे हैं। और हम उल्टी साइड आ गए हैं तो उल्टी साइड से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेते हैं। अब इस बार जो है फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो चलिए सभी फंदों को बुन लेते हैं। अब देखिए हम उल्टी साइड आ गए हैं तो उल्टी साइड से यहाँ पर वाइट कलर का ऊन लगाएंगे। इस तरह से देखिए ऊन को लगा लेंगे और ये छोटा वाला ऊन है, इसको अंदर करते हुए बुनाई करते जाएंगे। इस सिलाई को हम ऐसे ही बुन लेते हैं उल्टा उल्टा। ये वाला ऊन थोड़ा सा ग्रीन वाला खींच लेंगे, पहला फंदा ढीला होता तो टाइट हो जाएगा। तो चलिए बुन लेते हैं। अब देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम डिजाइन बनाएंगे। तो इस तरह से पहला फंदा हमने बुन लिया है, ऊन आगे है और यहाँ पर देखिए 2 फंदों को इस तरह से देखिए 2 फंदों को एक साथ में बुनेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर एक फंदा कम हो रहा है तो एक फंदा बढ़ भी जाएगा। इस तरह से देखिए 2 फंदों को एक साथ में बुनेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 फंदे हो गए हैं। अब देखिए ऊन को हमने आगे लिया, अब 2 फंदों को फिर से हम साथ में बुनेंगे। इस तरह से थोड़ा सा ढीला कर लेना है फंदों को, इस तरह देखिए 2 फंदों को साथ में बुन लेंगे। ऊन को आगे लाना है, फिर से हमें 2 फंदों को एक साथ में बुन लेना है। इस तरह से ऊन को आगे लाना है, फिर से हमें 2 फंदों को सिलाई को पीछे को डालना है
इस तरह से। इसी तरह हम लास्ट तक बुनाई कर लेते हैं। अब देखिए हम लास्ट में आ गए, तो यहाँ पर एक फंदा लास्ट वाला ऐसे ही उल्टा बना लेंगे। हमारे पास जितने फंदे थे उतने ही फंदे हैं, फंदा कोई भी घटा नहीं है। अब देखिए हम उल्टी साइड से ग्रीन कलर से बुनाई करेंगे। यहाँ पर व्हाइट वाला ऊन हम कटिंग कर देते हैं। इस तरह से हम पहले खींच लेंगे, नेक्स्ट सिलाई में आएंगे तो हम जो है ऊन को कटिंग कर देंगे। तो चलिए सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। इस तरह से देखिए ये डिजाइन आया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। उसके बाद देखिए हम सीधी साइड से फिर से फंदा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक फंदा हमने उल्टा बुन लिया, फिर दो, फिर हम तीसरे फंदे में से उल्टा बुनेंगे, ऊन को पीछे ले जाएंगे, इस तरह से सीधा बना लेंगे। फिर दो फंदों को उल्टा बना लेंगे, एक और दो, फिर तीसरे फंदे में से इस तरह से देखिए ऊन को हम पीछे ले जाएंगे, सीधा बना लेंगे। हमने उल्टा बुना। अब देखिए एक फंदा उल्टा, दो फंदा उल्टा, फिर तीसरे फंदे में से एक फंदा उल्टा, ऊन को पीछे ले जाएंगे, इसी फंदे में से सीधा बना लेंगे। आपको दो फंदे उल्टी बनानी, तीसरे फंदे में से फंदा बढ़ाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ही लास्ट तक इस सिलाई को बुनना है। एक फंदा उल्टा, दो फंदा और तीसरे फंदे में से फंदा बढ़ा लेंगे। चलिए लास्ट तक बुन लेते हैं। अब देखिए लास्ट में हमारे पास तीन फंदे हैं, तो यहाँ पर हम फंदा बढ़ाएंगे। एक फंदे में से देखिए इस तरह से उल्टा बनेंगे, उनको पीछे ले जाएंगे, सीधा बना लेंगे। लास्ट में दो फंदे आएंगे आपके पास उल्टा, और उल्टी साइड से हम यहाँ पर बाजू निकालेंगे। इस तरह से देखिए ऊन को पहले हम कटिंग कर देते हैं, ये वाला ऊन। उसके बाद देखिए छोटे वाले ऊन को अंदर करते हुए बुनाई करते जाएंगे। एक फंदा, दो और तीन, फिर चार, पाँच, छः। उसके बाद देखिए हम फंदा घटाएंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक फंदा हमने घटा लिया बाजू के लिए, फिर दो, तीन, चार, पाँच, पांच फंदे हमने घटा लिए। एक फंदा सिलाई पे, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ, नौ, 10, 11 और 12। तो यहाँ पर 12 फंदे हमारे ये पीछे हो गए। तीन, तीन, 6, 3, 9, 3, 12। तो आप जो है गिन लेना। उसके बाद देखिए हम फिर से बाजू के लिए फंदा घटाएंगे। एक, दो, तीन, चार और पाँच। एक फंदा सिलाई पे है, दो, तीन, चार, पाँच और छः। छः फंदे ये आगे के लिए हैं, छः फंदे दोनों ही साइड में। तो इस तरह से 12 फंदे ये हो गए आगे के लिए, और बीच में ये पीछे के लिए हो गए 12 फंदे, और 5 फंदे हमने बीच में घटाए थे। इस तरह हमारे पास 34 फंदे हो गए हैं टोटल। उसके बाद देखिए यहाँ से हम सभी फंदों को बुनते जाएंगे इस तरह से। बहुत छोटे कान्हा जी होते हैं, इसीलिए फुल स्लीव का हम नहीं बनाना सिखा रहे हैं। इस तरह से देखिए सभी फंदों को बुनते जाएंगे। यहाँ से देखिए ये जॉइंट हो जाएगा। उसके बाद हम उल्टी साइड से वाइट कलर का ऊन लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए ऊन को हम लगा लेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे।
तो चलिए हम उल्टी साइड से बुन लेते हैं। ये वाला ऊन थोड़ा सा खींच लेंगे। इस तरह हमने बुन लिया उल्टी साइड से। जो हमने यहाँ पर डिजाइन बनाया था वैसे ही हमें यहाँ पर भी डिजाइन बनाना है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला फंदा हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे और 2 फंदों को हम साथ में बुनेंगे। ऊन आगे इस तरह से देखिए, 2 फंदों को एक साथ में बुनेंगे तो यहाँ पर एक फंदा कम भी होगा तो एक फंदा ये जाली से बढ़ भी जाएगा। इस तरह से देखिए, हमने एक ही फंदा बुना था तो यहाँ पर एक फंदा बढ़ गया। अब 2 फंदों को हम फिर से साथ में बुनेंगे। फंदों को इस तरह से ढीला कर लेना है। उल्टी साइड से जब आप थोड़ा सा ढीला बुनाई करोगे तो सीधी साइड से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है इस तरह से हम 2-2 फंदों को साथ में बुनते जाएंगे, उनको आगे लाएंगे इस तरह से, और 2 फंदों को इस तरह से हम सीधा बनाते जाएंगे। तो चलिए लास्ट तक ऐसे ही बुन लेते हैं। इस तरह हमने लास्ट तक बुन लिया था और ये वाला व्हाइट वाला ऊन कटिंग कर दिया। लास्ट वाला एक फंदा हमने उल्टा ही बुना है। फिर उल्टी साइड से हम ग्रीन कलर से बुनाई करेंगे पूरी ही सिलाई को। तो चलिए बुन लेते हैं सभी फंदों को उल्टा उल्टा। ये छोटा वाला ऊन है, इसको अंदर करते बुनाई करते जाएंगे। अब देखिए हम सीधी साइड आ गए, तो सीधी साइड से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेते हैं। ऐसे ही हम थोड़ा सा बुनेंगे उल्टा उल्टा, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। ज़्यादा नहीं बुनाई करना है, 3-4 सिलाइयाँ बुन लेना है। ये दूसरी सिलाई है, तो चलिए बुनते हैं। आपको हम यहाँ से गिन कर भी बताएंगे। ये वाइट वाली जो हमने डिजाइन बनाया है उसके बाद हमने एक सिलाई बनाया, ये दूसरी सिलाई में है, तो आपको गिन कर भी दिखाएंगे। देखिए इस तरह से ये एक धारी बन रहा है। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना बोल लिया। यहाँ पर टोटल हमने 6 सिलाई बनाए हैं। आपको व्हाइट वाली जो है छोड़ देना, उसके बाद 1 2 3 धारी आ रही हैं। जब 2 सिलाई बनाती है तो एक धारी उभर के आता है। आपको वीडियो में क्लियर दिख रहा है तो आप जो है देख भी सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे में हम पैंट के लिए फंदों को अलग अलग करेंगे। 1 फंदा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 1 2 3 4 5 6 12 फंदे इस साइड, 12 फंदे इस साइड हो गए हैं। तो यहाँ पर हम दूसरा ऊन लगाएंगे। इस तरह देखिए ऊन को लगा लेंगे। ये हमने थोड़ा सा अलग से ऊन को कटिंग कर लिया है। अगर आप चाहें तो एक साइड का बुन लीजिएगा, फिर दूसरी साइड का बाद में बुनिएगा। तो चलिए बुन लेते हैं इस सिलाई को यहाँ तक। अब देखिए हम आ गए सीधी साइड, तो सीधी साइड से भी इस तरह से देखिए बुनते जाएंगे। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह देखिए हमने 12 फंदों को बुन लिया। ऊन को हम पीछे ले जाएंगे और ये वाला ऊन हम आगे लाएंगे। आपको दोनों ही साइड के फंदों को अलग अलग, इस वाली ऊन से इस साइड का बुनाई करना है, इस वाली ऊन से इस साइड का बुनाई करना है। तो चलिए हम थोड़ा बुन लेते हैं, फिर आपको यहाँ पर 3 धारी छोड़कर उसके आगे गिनकर दिखाएंगे। ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं। इस तरह से देखिए बुनते जाएंगे उल्टा उल्टा। बस यहाँ पर जो है ये अलग अलग रहना चाहिए। इस तरह ये दूसरी सिलाई तो हम बुन ही रहे हैं, तो 4 सिलाइयाँ और बना लेते हैं। 6 सिलाई टोटल बनाएंगे। तो चलिए हम 4 सिलाई और बना लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 सिलाई बनाया है, 4 सिलाई नहीं बनाया है। 2 सिलाई हम व्हाइट कलर से बनाएंगे, तो आपको हम नीचे से बता देते 1 2 3 धारी आपको छोड़ देना। फिर देखिए 1 2, यहाँ पर टोटल में 4 सिलाई बना लिया है फंदों को अलग करके। तो 2 सिलाई हम बनाएंगे व्हाइट कलर से। छोटे कान्हा जी का है तो ज़्यादा लंबा नहीं करना है। इस तरह से देखिए ऊन को लगाएंगे और छोटे वाले ऊन को अंदर करते हुए, ये वाइट वाला जो है और ग्रीन वाला दोनों ही ऊन को अंदर करते हुए बुनाई करते जाएंगे। तो इस सिलाई को हम बुन लेते हैं। अब देखिए हम सीधी साइड आ गए, तो सीधी साइड से 2-2 फंदों को साथ में बुनते हुए सभी फंदों को घटा देंगे। ज़्यादा बुनाई नहीं करना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है। इस तरह से ये वाला फंदा हम सिलाई पे लेते जाएंगे और फंदों को टाइट करते हुए घटाना है। ऐसे ही आपको दूसरी साइड का भी एक सिलाई बुन लेना है और दूसरी सिलाई में उल्टी साइड सीधी साइड से सभी फंदों को घटा देना है। तो चलिए हम घटा लेते हैं। दूसरी साइड का भी ऐसे ही घटा लेंगे, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको हम कैप भी बनाना सिखाएंगे।
इस तरह हमने दोनों ही तरफ के फंदे घटा दिए हैं बुनाई करके। इस तरह ये सिर्फ सीधी पट्टी से जंपसूट बन के तैयार हो जाएगा। सिर्फ हमने 2 बार इसमें फंदे बढ़ाए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ बनाने में। आप वीडियो को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा। बिल्कुल आसान तरीके से हमने ये जंपसूट बनाना सिखाया है। चलिए आपको कैप बनाना सिखाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने कैप के लिए इतना बुन लिया, 1 2 3 4। यहाँ पर हमने 8 सिलाई बनाए। फंदे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, हमने टोटल 14 फंदे डाले हैं। आप इतने ही फंदे डाल लेना। अगर आप 1 नंबर कान्हा जी के लिए ये कैप बना रही तो इसमें 2 फंदे आप कम कर देना। यहाँ पर हम 2 नंबर कान्हा जी को ये कैप पहनाएंगे। तो उसके बाद देखिए हम उल्टी साइड से व्हाइट कलर का ऊन लगाए। इस तरह से देखिए ऊन को लगा के उल्टी साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेते हैं। उल्टी साइड से आपको कुछ नहीं करना है। तो चलिए हम बुन लेते हैं ये एक सिलाई, और ये वाला ऊन थोड़ा सा खींच लेंगे। अब देखिए हम आ गए सीधी साइड। तो यहाँ पर हम फंदा बढ़ाएंगे। एक फंदा आपको उल्टा बुन लेना है, और दूसरे फंदे में से जैसे हमने आपको ड्रेस में बताया था वैसे ही फंदा बढ़ाना है। इस तरह से उल्टा बुनाई करेंगे, ऊन को पीछे ले जाएंगे, सीधा बना लेंगे। ऊन को आगे लाना है, उल्टा बुनाई करेंगे, ऊन को पीछे ले जाएंगे, इसी फंदे में से सीधा बना लेंगे। ऊन को आगे लाना है, उल्टा बुन लेना है, फिर ऊन को हम पीछे ले जाएंगे, इसी फंदे में से सीधा बना लेंगे। तो चलिए इसी तरह हम फंदा बढ़ा लेते हैं। लास्ट वाला फंदा हमने उल्टा बुन लिया था जैसे हमने शुरू में बुना था, और उल्टी साइड से देखिए ये ऊन हमने कटिंग कर दिया है। हम ग्रीन कलर से बुनाई करेंगे एक सिलाई। तो चलिए बुन लेते हैं ये वाला ऊन अंदर करते हुए। अब देखिए हम सीधी साइड से सभी फंदों को घटा देंगे। इस तरह से 2 फंदों को साथ में बुनेंगे, ये वाला फंदा सिलाई पे लेते जाएंगे। तो चलिए हम सभी फंदों को घटा देते हैं। इस तरह हमने सभी फंदों को घटा दिया है। थोड़ा सा फंदों को टाइट करते हुए घटाना है, और ऊन को थोड़ा सा लंबा करके हम कटिंग कर लेंगे, सिलाई करने के लिए हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हम कैप को सिलेंगे। तो कैप को देखिए इस तरह से उल्टा फोल्ड करना है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। तो चलिए हम सिलाई कर लेते हैं। ये वाइट वाली जो धारी है इसको मिलाते हुए सिलाई करना है। यहाँ पर देखिए लास्ट में एक बार हम अच्छे से नोट लगा देंगे। उसके बाद हम गोलाई में सिलाई करेंगे इस तरह से। सिलाई करने के बाद इस तरह से देखिए खींचेंगे इकट्ठा करके, यहाँ पर अच्छे से हम नोट लगा देंगे। तो चलिए इतना कर लेते हैं। यहाँ पर उनको हमने कटिंग कर दिया। इस तरह ये सुंदर सा कैप बनके तैयार हो गया है। इस तरह ये बहुत ही सुंदर सा कैप बनके तैयार हो गया है। अब चलिए पहले हम जंपसूट सिलते हैं, फिर आगे आपको हम पहना कर दिखाते हैं। अब देखिए हम पहले जंपसूट को सिलेंगे। इस तरह से देखिए उल्टा करके हमें फोल्ड करना है, और यहाँ पर देखिए आपको इतना छोड़ते हुए थोड़ा सा यहाँ पर सिलाई करना है। आधा इंची के करीब सिलाई कर लेना है, ज़्यादा सिलाई नहीं करना है। तो चलिए कर लेते हैं। ये वाइट वाली जो धारी आ रही है इसके नीचे थोड़ा सा ग्रीन वाली एक धारी है, आपको यहाँ तक सिलाई करना है। हमने सिलाई कर लिया, उसके बाद यहाँ पर नोट लगा दिया। उसके बाद नीडल को हम इस तरह से देखिए नीचे ले जाएंगे, और इस तरह से देखिए बीच से हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम पैंट की सिलाई करेंगे। सिलाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस तरह से देखिए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई कर लेते हैं। इस तरह हमने सिलाई कर लिया है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम नीचे में सॉक्स बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर नीचे में ये जो वाइट वाला है इसको भी देखिए इस तरह से एक एक धागा नीडल में करते हुए सिलाई करना है। इस तरह से देखिए उठाएंगे एक धागा, ऐसे ही दोनों ही साइड में सिलाई कर लेना है। तो इसी में ये सॉक्स भी हो जाएगा। तो चलिए सिलाई कर लेते हैं दोनों ही साइड का, फिर नोट लगा के उनको कटिंग कर देंगे इस तरह से देखिए। ऐसे ही दूसरी साइड का भी सिल लेते हैं। इस तरह हमने दोनों ही साइड में सिलाई कर लिया है। अब उसके बाद हम जंपसूट को सीधा कर लेंगे। इसी में ये सॉक्स भी हो गए हैं, तो कान्हा जी को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। इस तरह ये सुंदर सा जंपसूट बन गया है। 1 और 2 नंबर कान्हा जी को आप पहना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फिटिंग के साथ हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो डोरी डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। अब चलिए अपने कान्हा जी को हम पहना कर दिखाते हैं। इस तरह देखिए पैरों को डालेंगे, दोनों ही पैरों को। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है,
और जो भी लोग नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस तरह से देखिए हम पहना देंगे और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। पहनाने के बाद देखिए यहाँ पर ये बाजू आ रहा है, तो बाजू में इस तरह से हाथों में बाजू डालेंगे। दूसरी साइड का भी पहना देंगे। बहुत आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा, पहनाने में हो जाएगा इस तरह से। इस तरह यहाँ से अच्छे से सेट करते हुए ड्रेस को हम पहना देते हैं। इस तरह देखिए यहाँ तक की बाजू आ रहा है। बिल्कुल भी कान्हा जी को ठंड नहीं लगेगी, तो आप जरूर बनाइए और अपने कान्हा जी को इस विंटर में पहनाइए। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। इस तरह हमारे कान्हा जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, तो आप जरूर बनाइएगा और अपने कान्हा जी को इस विंटर में पहनाइए। आपको मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।